जो लेडीज कंज्यूम नहीं कर पाती, तो लेडीज को इस होल के इस क्वार्टर से अच्छा व्यू पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। Hello, Namaste, Sat Sri Akal and welcome back to my new vlog. My name is Rishabh and you guys are watching Dangalore Rishabh. So this is our day 1, first morning in Mukteshwar and यहाँ पे बन रहा है टाइम लैप्स सनराइज का। ड्रोन शॉट्स मैंने ले लिए हैं, तो पहले देखते हैं ड्रोन शॉट्स। सो इस व्लॉग में टुडे वी आर इन मुक्तेश्वर फॉर जस्ट 1 डे। एक दिन के लिए हम मुक्तेश्वर में हैं। वी विल एक्सप्लोर ऑल द पॉइंट्स ऑफ मुक्तेश्वर, जितने भी पॉइंट्स हैं मुक्तेश्वर में। कल रात में मैं देख रहा था अराउंड 7-8 पॉइंट हैं, तो हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड यही आज दिन की आइटनरी है। तो अभी उठाऊँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, देन दिन को करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं सीधे गाड़ी में। वो खड़ी है हमारी गाड़ी एंड ये है हमारा होटल, जो कि बहुत सुंदर है। सो दिस वॉज जस्ट एन इम्प्रॉम्प्ट प्लान। कोई प्लान नहीं था आने का, एकदम से हम बैठे थे, छुट्टी ली लोगों ने एंड फिर वो प्लान बन गया। एंड ये होटल भी हमने यहीं आके लिया है, प्रायर बुकिंग नहीं करी थी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड होटल। मैं इसका नंबर और नाम वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो रेडी हो चुके हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा, चेंज वेंज कर लिया, नहा धो लिया। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मुक्तेश्वर के सारे फेमस पॉइंट्स, तो बने रहिए। सो पहले स्पॉट हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मुक्तेश्वर महादेव धाम। एंड ये हमारा पहला स्टॉप है। यहीं से और भी 4 पॉइंट हैं, गाइड हमने ले लिया है अपने साथ। एंड यहाँ पे हैं 120 सीढ़ियाँ, उतरना और चढ़ना तो थोड़ा तो मुश्किल है, बट चलते हैं। हर हर महादेव। तो हिस्ट्री में बताते हुए चलूंगा आपको। ये दिखा दे रहा है आपका, अभी फाइनल जब टेंपल जाएंगे, इसके ऑन द टॉप शिवा टेंपल है सर। ये जो रॉक दिखा दे रहा है आपका, बेस रॉक मुक्तेश्वर बोला जाता है इसको। कोबरे के फन की शेप में जैसा देखा, स्नेक हुड माउंटेन बोला जाता है। बट आपका भूस्खलन में बारिश हो जाए, इसके आगे का फन टूट के यहाँ पर आ चुका है। ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा भूकंप जोन में भी आता है आपका। एक मुक्ति नाम के यहाँ पर ऋषि थे, स्वर नाम के ऋषि, उन्होंने अपना मेडिटेशन भी किया था, समाधि भी लिया था, उनकी वजह से मुक्तेश्वर नाम पड़ा। और एक भगवान शंकर ने एक राक्षस को भी, डेमन को भी मुक्ति दी थी, उस राक्षस का नाम था बाणासुर। तो अदर एंग से मुक्तेश्वर नाम उनसे बोला। और पूरा जो रॉक दिखा दे रहा है आपका माइका है, अभ्रक। ये मोस्टली लोग आपका इसका माइनिंग जो किया है झारखंड में की जाती है सर। इसका रियल फॉर्म जो है कांच मिरर की तरह, जो आप लोग लेडीज वगैरह जो भी महिलाएं वगैरह जो भी कॉस्मेटिक का सामान यूज करते हैं, सारा वो पड़ता है रियल फॉर्म। जो अब जैसे मेकअप लगाते तो शाइनिंग करता है ना, पूरा माइका रहता है उसमें, ठीक है। अभी इसमें 70% माइका है, 30% अभी इसमें स्टोन है आपका, ठीक है। 5350 साल पुराना टेंपल है आपका, पांडवों द्वारा एस्टेब्लिश टेंपल है। जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने के लिए फाइनली आपका स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो तब का बना हुआ टेंपल है। तो ये तो आपका प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के बेसिस पर आप जा कैसे रहते, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे भीमताल हो गया, अभी फिर मुक्तेश्वर पहुँच गया, फिर जागेश्वर, बागेश्वर, कपकोट, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ के बाद फिर लास्ट पड़ता है आपका माणा गाँव। तो लास्ट कहानी एंडिंग वहाँ पर होगी। तो ये तो प्राचीन ग्रंथों और शास्त्र के बेसिस पर रखा हुआ है। जब से टेंपल फेमस हुआ, जब से पर्यटन लोग आने लगे, तो टेंपल है आपका 350 ईयर ओल्ड, 350 साल से।
तो यहाँ पर आपके दो ऋषि थे सर, एक मुक्ति और स्वर नाम के महाराज जी, उन्होंने मेडिटेशन किया, समाधि पाई, उन्हीं वजह से मुक्तेश्वर नाम पड़ा। तो अभी हम जिस हाइट पे चल रहे हैं, शिले पे जो हाइट आपका एटलीस्ट 7500 फीट, 7500 फीट की हाइट पे चल रहे हैं, और फाइनली टेम्पल पहुँचेंगे वो आएगा आपका 8000 फीट की हाइट पे, क्योंकि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाइस्ट पॉइंट है सर महादेव टेम्पल की जाली सर। तो इसका सारा डिटेल आप यूट्यूब गूगल पर जाकर भी सर्च करते हैं। एक महादेव टेम्पल फेमस है, जो फाइनल हम पहुँच गए मंदिर पर, और दूसरा चौली की जाली। तो सामने देखो रॉक पर, चट्टान पर कोई होल दिखाई दे रहा है आपको, तो इसी को आपका चौली की जाली बोला जाता है सर। हाँ हाँ हाँ, चट्टान पर, और कॉर्नर पर देखो त्रिशूल भी लगा पड़ा है उस पर, हाँ चुनरी बदी पड़ी। तो चौली में जो संबंध रहता है आपका रॉक चट्टान से, जाली में होल से। तो साल में एक बार जो आपका बिग फेस्टिवल आता है महाशिवरात्रि, हर ईयर जो आएगी फरवरी टू मार्च के मंथ में, दिस ईयर जो आती है 26 फरवरी को आती है। तो इसमें आफ्टर द मैरिज, जिन लोगों की शादी के बाद जिन लेडीज की बेबी वगैरह नहीं होता, तो लेडीज कंसीव नहीं कर पाती, तो लेडीज को इस होल के थ्रू महाशिवरात्रि निकलना रहता है, तो उनको संतान की प्राप्ति रही है। तो आपको इतने छोटे होल से कैसे निकल जाएंगे, जैसे हम लोग प्रॉपर यहीं से बिलोंग करते हैं, हमारे सिस्टर भाई भी लोग, तो बच्चा अगर चलने वाला हो जाएगा ना, यहाँ पर रनिंग करने वाला, वो नीचे पहाड़ से रनिंग करके आ जाएगा। आप तो पैदल नहीं चल पाओगे, क्योंकि वैसे संस्कार मिले, वैसे उसको सारे चीज़ मोटिव मिला है, तो आपका अलग संस्कार होगा, तो क्योंकि आपकी प्लेन एरिया हुई। तो उस दिन यहाँ पर जहाँ पर कॉर्नर पर त्रिशूल लिखा था, 5 ट्रेनर वहाँ खड़े रहेंगे, 5 आप लोगों के लिए, और लोगों के लिए यहाँ लोकल वाली लेडीज के लिए, लोकल वाली लेडीज तो आराम से निकल जाएगी। तो चाहे तो बैरिकेड यहाँ से झाड़ी दिखाई दे रही, जहाँ से यहाँ से ट्रेनर लोग सारा एक रास्ता बनाते, एक दिन का शेड्यूल रहता है, प्रॉपर लेडीज को कैरी करके होल तक ले जाते हैं। अच्छा, वो उसी दिन के लिए? हाँ हाँ, 365 में एक ही दिन जो है, एक ही दिन का। तो सो आफ्टर चौली की जाली, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ व्यू पॉइंट और सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है भाई। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी फ़ोटो क्लिक कराई, एंड लोग देखो, यहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी अवेलेबल है, मतलब आप पे एंड यू कैन गेट योर ड्रोन शॉट्स। इसके बाद यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट भी है। अभी एक लड़का उड़ता हुआ यहाँ से जा रहा था। सो कुछ इस तरीके का पूरा माहौल है, लोग अपनी फ़ोटो वीडियो के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे अभी मैं वहाँ बैठा हुआ था। सो बढ़िया स्पॉट है, ड्रोन वगैरह भी बन रहे हैं यहाँ पे। सो इट इज़ अ नाइस पॉइंट। इसके बाद वी वुड बी गोइंग टू सम अदर पॉइंट, एंड फिर महादेव मंदिर। बने रहिए, एंड अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। भैया यहाँ तो लेपर्ड वगैरह भी आ जाते होंगे? सर नाइट पे अभी नहीं, अच्छा, क्योंकि अभी ये आपका डिस्टेंस वाला जंगल है ना, हाँ। इसमें दूरी है, तो रिवर साइड नीचे 10 किलोमीटर नीचे डीप जंगल है, तो वहाँ पर पेड़ की छटाई भी नहीं होती नॉर्मली, तो वहाँ पर इसमें डियर, लेपर्ड, डियर, रेनडियर सारे आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कभी किसी पे अटैक किया है? शाम के 7 बजे तक ही खुलता है आपका। यहाँ कभी किसी पे अटैक किया है? अटैक तो इधर नहीं हो रहा है आजकल, उधर साइड हो रहा है, बाघ आ रहा है, बाघ अच्छा, बाघ अटैक करता है, जो अर्ली मॉर्निंग जो लेडीज जाती हैं तो उन पर अटैक हो रहा है, बट उसके लिए भी अब यहाँ जो MLA होते हैं, उनके विधायक वगैरह होते हैं, उनको अभी सूचित कर दिया गया है, तो बंदूका की टीम उनको कर रही है। वैसे अटैक नहीं करता, क्योंकि जब उनके बच्चों के पास आप एक्टिविटी करोगे तब जाके करता है। अच्छा, बाकी ट्री जो दिखा दे रहे हैं आपको सारे, दीज आर ऑल द ओक ट्रीज है, अच्छा, काई फंगस लगा, ओके। ओक में होता है बांस, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है पानी को ऑब्जर्व करता है, स्टोर करने का काम करता है। आपने सुना होगा पहाड़ पर स्रोत का पानी, तो सारे जड़ी बूटी का सबसे मच बटर पानी, इससे मच बटर पानी कोई होता ही नहीं लगा। और इसमें काई लगने का रीजन ही है, अगर पेड़ को काटेंगे अंदर से वाटर निकलेगा। अदर साइड इसमें जो ब्राउन कलर के पेड़ दिखाई दे रही है, ओक को छोड़ के, ये उत्तराखंड स्टेट का स्टेट ट्री है, इसका हिंदी नेम है आपका बुरांस, और इसका बॉटनिकल नेम है आपका रोडोडेंड्रोन, आपने नाम सुना होगा। तो रेड कलर के फ्लावर जो आते हैं इसमें मार्च से अप्रैल के मंथ में आते हैं, समर टाइम में, और पूरे रेड कलर के फ्लावर का जूस बनता है, हार्ट, BP, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, पिंपल। तो 8 नंबर श्रीकांत ने बोला कि माता शंकर जी आप लोग काशी बनारस वाराणसी जाओ, वहाँ पर आपको भगवान शंकर मिलेंगे, वही आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। बट सर भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। उनका कहने का तात्पर्य था कि आपने अपने भाई का, ब्राह्मणों का अधर्म से नाश क्यों किया, कौरव ने तो किया क्या। तो सभी पांडव काशी पहुंचे, उन्होंने दर्शन देने से उनको मना कर दिया। तो अगेन फिर पहुंच गया पांडव श्री कृष्ण के पास, उन्होंने कहा भाई कुछ तो सजेशन बताओ, जो भी हमारी परीक्षा लेना चाहते तैयार है। तो श्री कृष्ण ने बोला आप जाओ केदारनाथ की साइड, तो वहाँ पर आपको भगवान शंकर जो है मेडिटेशन करते हुए पाए जाएंगे, योग की साधना मिलेंगे, बट वो किसी चीज़ का भी रूप धारण कर सकते, किसी चीज़ का मतलब जल थल नभ में हमारे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, तो भगवान शंकर किसी रूप में भी ढूंढना आपको है। तो भीम के अलावा और कोई नहीं ढूंढ सकता था। तो भीम ने क्या, जैसे हम इस रूट को फॉलो कर रहे हैं, भीम ने बोथ साइड हमने 2 पाँव रख दिए थे, लेफ्ट और राइट वाला, विशाल रूप धारण किया था। उन्होंने कहा जो भी आएगा तो इधर से आएगा, भगवान शंकर ने किसी चीज़ का भी रूप धारण किया होगा तो मेरे दोनों पाँव के बीच से होकर के नहीं जाएंगे, अदरवाइज सारे निकल जाएंगे। तो सुबह से श्रद्धालुओं का ग्रुप, श्रद्धालु में हम लोग आए, हमारा ग्रुप भी निकल गया, उसके बाद बफेलो का भी निकल गया। तो फाइनली जो उन्होंने रूप धारण किया था बैल के रूप में, बुल का रूप धारण किया था। तो बैल भी ये मान लो पूरा 1000 बैल का ग्रुप था,
तो भगवान शंकर काफी तेज थे, पीछे खड़े थे लास्ट बैल के रूप में। तो उन्होंने कहा एक बैल पीछे हट जाता है, यहाँ से बाकी ग्रुप को जाने देता है, यहाँ से भीम हटता है नहीं हटता है। भीम हटने वाला था नहीं, कि सारा मार्गदर्शन करा, श्री कृष्ण नहीं करता। तो शाम सनसेट हो गया था, तो भीम वहाँ डाउट में आ गया। उन्होंने कहा श्री कृष्ण तो हमको ऐसा कहा था ये चीज़, तो यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, रात होने लगी। तो क्योंकि भगवान शंकर उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो काफी देर के बाद उस बैल को भी उस ग्रुप के पीछे आना था। जैसे ही बैल भीम के पाँव के आसपास पहुंचा, तो वहीं से पूरी धरती फटने लगी, दरार पड़ने लगी थी। और 2 पहाड़ की पीक पे जो उन्होंने पाँव रखे थे वो भी हिलने लगे थे। तो भीम ने सोचा भाई इतना मेरे से बड़ा बलशाली कौन है, कोई मारवी राक्षस तो नहीं है, अटका फटका तो नहीं रहा है। तो जहाँ पर बुल खड़ा था वहाँ धरती फट गई थी, कहा वहाँ उसके अंदर बैल आधा धस चुका था। अब भीम ने सोचा ऊपर खींच के देखा। अब खींचते कैसे भीम उसको, बैल का कुबड़ होता है कंधे पर, एक पूंछ होती है, तो एक हाथ से कुबड़ एक हाथ से पूंछ पकड़नी थी। इतने आसान से भीम के हाथ नहीं आती भगवान शंकर, कहा बैल ही जमीन के अंदर लुप्त हो गया। बाद में उस बैल से पता लगा भगवान शंकर बाहर आ गया, देखा स्टेचू मात्र पाया गया था। जैसे आपने स्टेचू मात्र को समझाते हो, जैसे आपने सांप देखा होगा कभी, सांप अपनी पूरी कचौती छोड़ के चले जाते हैं, उसके भी बहुत सारे फायदे रहते हैं। जो जिनको हार्ट की ज़्यादा दिक्कत रहती है, हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी उसके हुए, और जिनके आंखों में आँख नहीं दिखाई देती उनको उसको पीस के अगर लगा दो ना, खा लो उसको, पी लो, उसके लिए जो लेडी प्रेग्नेंट उनके लिए भी रहता है इनका। सांप की कचौती इतनी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही भगवान शंकर बाहर आ गए थे। बाद में कहा जाता बैल के 2 पोर्शन पाएगी। सर का हिस्सा पहुंच गया आपका पशुपतिनाथ, ये पड़ता है आपका नेपाल कंट्री पे, और धड़ वाला शिला है केदारनाथ पे। तो इसमें 2 कंडीशन मानी जाती है, अगर आपने केदारनाथ कर दिया तो पशुपतिनाथ करना पड़ेगा। मतलब इन फ्यूचर आप प्लानिंग बनाइए, जैसे 2026 में आगे 27-28 जब भी बनाइए, तो दोनों कंप्लीट तब तक सर धड़ का मिल होता है। उसके बाद केदार के बाद आता है बद्रीनाथ के बाद 3 किलोमीटर पड़ता है आपका माना गाँव में आपको सरस्वती नदी, वहाँ पर आपका भीमशिला, भीम ने जैसे भीमशिला का मतलब भीम पुल बनाया था हमने ना, लंबा पत्थर रखा था, तो वहीं जो लोग स्वर्ग गए थे लास्ट में फाइनली किए थे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द टेम्पल एंड इस मंदिर का नाम है मुक्तेश्वर महादेव धाम, जो कि शिव जी का मंदिर है मुक्तेश्वर में। एंड अभी चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर। तो यहाँ पे है देवी माता का मंदिर, यानी कि धुनी जल रही है। एंड अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर है महादेव का मंदिर, तो अब चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं शिव मंदिर। सो ये पॉइंट्स कवर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं 0 पॉइंट, जो कि मुक्तेश्वर का लास्ट पॉइंट है। उसके आगे आपको पहाड़ नहीं दिखेंगे, सिर्फ हिमालयन रेंजेस दिखते हैं। सुना ऐसा ही है, चल के देखते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर महादेव मंदिर इज़ जिम कॉर्बेट हेरिटेज बंगलो। मतलब बेसिकली एक ये बंगलो है, गवर्नमेंट बंगलो PWD का। बट यहाँ से जो व्यू है, हिमालयाज़ दिखते हैं पूरे। अभी ले चलते हैं अंदर। 60 रुपीज़ पर हेड इनकी एंट्री बना रखी है, टिकट काउंटर है। अंदर चल के व्यू दिखाते हैं। सो अंदर आ गए हैं हम। एंड मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ PWD क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर है। पर इस क्वार्टर से अच्छा व्यू पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। व्यू अभी भी दिख रहा है, थोड़े बादल और कम होते तो और अच्छा दिखता, पर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो मेरे सामने वो जो दिख रहा है, ये देखिए, पूरे पहाड़ हैं भाई, पूरे पहाड़। अगर यहाँ पे इस टाइम बर्फ़ गिरती और वो जो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये बादल है। अगर बादल नहीं होते तो सामने हिमालयन रेंज दिखते हैं पूरे ऐसे यहाँ पे। व्यू बहुत सुंदर है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे एंड प्रे करते हैं कि अगर ये बादल की लाइन छट गई तो भाई व्यू बहुत शानदार है। तो सामने जो हिमालयन रेंजेस है उसका यहाँ पे एक उन्होंने बता रखा है इन्फॉर्मेशन बोर्ड की कौन सी पीक है। तो सबसे पहले आती है नंदा घुटी, फिर है त्रिशूल पूर्व, देन देयर इज़ नंदा देवी,
नंदा देवी पूर्व, नंदा कोट एंड सबसे लास्ट में आती है पंचाचूली। सो पंचाचूली इज़ दी एक्सट्रीम लेफ्ट, जो कि आपको पड़ेगी पिथौरागढ़ के आगे होते हुए। एंड दिस इज़ अबाउट, अब यहाँ से ये जो बादल है ना, इसके चक्कर में व्यू दिख नहीं रहा है, पर जो माउंटेन है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। और व्यू की तो आप बात ही नहीं करो, अल्टीमेट व्यू है। इफ़ यू आर इन PWD देन यू कैन गेट दिस बंगलो फॉर यू। एंड यहाँ रात के तो और सुबह तो जब सनराइज़ होता होगा, तो सन अभी यहाँ आ गया है, बेसिकली सन यहाँ से निकलता होगा, तो ये जो पूरा रेड होता होगा ना, बहुत ही अमेजिंग दिखता होगा। PWD क्वार्टर के बाद अब हम जा रहे हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, पर उससे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये देख लो ट्रैफिक जैम, पूरी दुनिया मेरे ख्याल से आ चुकी है मुक्तेश्वर में। एंड एक UP 16 की गाड़ी थी जिन्होंने जल्दीबाजी के चक्कर में रॉन्ग साइड में आगे बढ़ा दी, तो उसके चक्कर में लग गया जाम। तो UP 16 वाले जहाँ भी जाते हैं वो बता देते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, इसलिए अब चलते हैं। देखो भाई लोग बाग कैसे परेशान हो रहे हैं गाड़ियों से निकल के। भैया को आगे भेजा मैंने गाड़ी, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गई, किसी ने आगे गाड़ी बढ़ा दी, तो फिर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब इस जाम से निकलते हैं एंड चलते हैं व्हाटएवर घोड़ा वाला वाटरफॉल इट इज़। सो वी हैव रीच्ड द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ मुक्तेश्वर फॉर टुडे, विच इज़ भालूगढ़ जल प्राप्त। सो जल प्राप्त इज़ बेसिकली अ वाटरफॉल एंड सीढ़ियों से पैदल थोड़ा पहाड़ चढ़ना है, विच इज़ अराउंड 800 मीटर, 1 किलोमीटर। एंड ये बैग मेरे पास इसलिए है बिकॉज आई एम कैरिंग द ड्रोन विथ मी, क्योंकि अगर मौका मिला वहाँ ड्रोन उड़ाने का तो मैं रिग्रेट नहीं होना चाहता हूँ कि मैं ड्रोन छोड़ के आ गया हूँ, इसलिए थोड़ा बैग भारी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जाली पकड़ के चलेंगे, थोड़ा धीमे धीमे भी चलेंगे, रुक के ईजी, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। मैंने पूछा लोगों से तो वो बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट है, बट व्यू बहुत अच्छा है ऊपर जाके। सो अभी वाटरफॉल जाने के लिए हम लोग एक पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, बहुत ईजिली नीचे उतर रहे हैं। द क्रंच इज़ कि हमको जब वापस आना है तो इसी रोड से आना है और पूरा पहाड़ दोबारा चढ़ना पड़ेगा। आई गेस ये शायद, अच्छा हिडम्बा देवी, वो हिडम्बा देवी टेम्पल है ना, देखो वैसा एक साइज़ का व्यू है। ये ओक ट्रीज़ हैं, या जो भी ओक ट्रीज़ ही हैं आई गेस। तो उतरने में तो आसानी हो रही है, पर चढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। नहीं, वो एडवेंचर स्पोर्ट वाला है, वो इस तरफ है अपना। यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, आप रोप वे वगैरह कर सकते हो, जिप लाइन। एंड यहाँ से अभी लाइक 400 मीटर का और डिस्टेंस है। जाने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बट आने में मज़े आने वाले हैं। सो यहाँ पे आ गया चेक पोस्ट, जहाँ आपका टिकट चेक होगा। वाटरफॉल दूरी 550 मीटर, ये यहाँ से भी 550 मीटर है। और ऊपर से टोटल कितना होगा? 400 मीटर, 950 मीटर। अच्छा, टोटल टोटल इज़ अराउंड 900, 950 मीटर, 40 मीटर, 940 940 मीटर। तो भाई 1 किलोमीटर ही मान लो। तो अभी 1 किलोमीटर हम उतर तो गए हैं बड़े प्यार से, अब 1 किलोमीटर हमको दोबारा चढ़ना पड़ेगा, तब दिक्कतें होंगी। एंड यहाँ से थोड़े व्यूज़ आने लगे हैं, बिकॉज़ अभी पानी बहुत कम है, इसलिए अच्छा लग रहा है। लोगों ने नीचे वो रेस्टोरेंट वालों ने अपनी टेबल कुर्सी डाल दी है, बट जब फ्लो रहता होगा बढ़िया, तो भाई यहाँ पानी मूसलधार रहता होगा। अब चलते हैं, अब शायद चढ़ाई आ गई है। सो लेट्स सी। सो फाइनली आई हैव रीच्ड भालू फॉल एंड व्यू दिखाता हूँ। पानी थोड़ा कम है, बट इट इज़ ओके। सो दिस इज़ भालूगढ़ वाटरफॉल, और हमने यहाँ पे लिए बहुत ही अमेजिंग ड्रोन शॉट्स, जो कि आप अब देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
So finally we are done with the waterfall and let's cut this vlog. इस vlog को करते हैं यही ख़त्म. If you like this vlog for any of the reasons, don't forget to subscribe to the channel. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को. टेक केयर, बाय. मिलते हैं एक नए vlog में.